हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएम विनय एकेडमी में दिल से वेलकम है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक में से एक टॉपिक है। आपने सुना होगा उस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है द स्पीच एंड द सेंटेंस के बारे में। आज इस चैप्टर को हम ध्यान से सीखेंगे दोस्तों। द स्पीच एंड द सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। स्पीच का मतलब क्या होता है? जो भी हम मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत करना, उसे ही क्या कहा जाता है? स्पीच। उसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पीच कहते हैं ना। तो हम मनुष्य जो जीव है, हम एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को जाहिर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, शब्दों की समूह से हम एक दूसरे से क्या करते हैं? बात करते हैं। जो भी शब्द लाइन बाय लाइन हमारे मुख से बाहर आता है किसी को जाहिर करने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पीच कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड से ही क्या तैयार होते हैं? एक सेंटेंस तैयार होते हैं। तो सेंटेंस तैयार होते हैं, इसके डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में, अगर हम देखते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन क्या कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि एक सेंटेंस किससे तैयार होते हैं फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह से सेंटेंस बनते हैं। और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस के अंदर प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाना चाहिए। और उसके अंदर से क्या निकल कर आना चाहिए? विच मेक्स कंप्लीट सेंस। उस सेंटेंस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रखा जाता है प्रॉपर ऑर्डर में, उसके अंदर से कंप्लीट सेंस निकल कर आना चाहिए। उसी को क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इस बोर्ड के ऊपर मैंने 5 सेंटेंस को लेकर आए। आप मुझे इस 5 सेंटेंस को देखकर बताइए कि किस सेंटेंस के अंदर से कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है और किस सेंटेंस के अंदर से कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा। तो जिस सेंटेंस के अंदर से कंप्लीट सेंस निकल कर आएगा वो हम सेंटेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और जिस सेंटेंस के अंदर से कंप्लीट सेंस निकल कर नहीं आएगा उस सेंटेंस को हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आइए हम एक एक करके देखेंगे इस बोर्ड पे। पहला सेंटेंस जो है क्या है? सिट, SIT, सिट। अगर मैं आपसे कहता हूँ सिट, तो आप इसका सेंस समझ जाओगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए। तो इसके अंदर से एक शब्द के अंदर से भी कंप्लीट सेंस निकल कर आया, इसीलिए हम इस वर्ड को भी सेंटेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आइए दूसरा देखेंगे, राइट प्रिया। प्रिया लिखिए। हाँ, तो इसके अंदर से भी सेंस निकल कर आ रहा है। तो दूसरा वाला जो है ये भी सेंटेंस की कैटेगरी में आता है दोस्तों। तीसरा अगर देखेंगे, प्रिया राइट्स और लेटर। प्रिया एक पत्र लिखती है, इसका भी हम समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। प्रिया एक पत्र लिखती है, इस सेंटेंस के अंदर से भी कंप्लीट सेंस निकल कर बाहर आ रहा है, इसीलिए तीसरा वाला जो है ये भी सेंटेंस के कैटेगरी में डाला जा सकता है। चौथा वाला अगर देखेंगे, फोर्थ, व्हाट डज प्रिया राइट। प्रिया क्या लिखती है, इसका भी कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है, इसीलिए ये चौथा वाला जो है सेंटेंस, ये भी सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है। पांचवा देखेंगे, प्रिया पेन विथ राइट। प्रिया पेन विथ राइट, इसका सेंस समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स, इस पांचवा वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर शब्दों को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखा गया है, वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज नहीं किया गया है ना, इसीलिए इसके अंदर से कंप्लीट सेंस निकल कर नहीं आ रहा है। इसीलिए पांचवा वाला जो सेंटेंस है ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस क्या कहलाएगा? 1 2 3 4, ये 4 जो है 1 to 4 सेंटेंस जो मैंने आपके सामने लिखा, वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। और पांचवा वाला जो है, जो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, हम इंसान जो है ना, एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को जाहिर करने के लिए ईच पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार 5 तरीक़ों से एक दूसरे को व्यक्त करते हैं दोस्तों। इसीलिए हम सेंटेंस को भी 5 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम सेंटेंस के प्रकार देखेंगे, वे कौन से 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। आइए एक एक करके हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला जो काइंड है सेंटेंस का, ये क्या है?
एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस नो। एक बात स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंपल स्टेटमेंट में बात होता है, सिंपल कॉन्वर्सेशन होता है। और एक चीज़, ये जो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं या नेगेटिव में भी हो सकते हैं। हाँ, तो जो एसर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में होता है उसे एफर्मेटिव भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए उसका एग्जांपल हम देखेंगे। जो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस में है तो आइए उसका एग्जांपल देखते हैं। द चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल स्टेटमेंट में बात हो रही है दोस्त फ्रेंड्स, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल कॉन्वर्सेशन में बात होगा, उसी सेंटेंस को क्या कहा जाता है, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस के अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। क्या होगा, फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट में बात किया गया है, सिंपल कॉन्वर्सेशन में बात किया गया है, उसके आगे क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस को क्या कहा जाता है, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब हम इसके नेगेटिव सेंस के सेंटेंस को देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी हो सकते हैं। तो आइए हम इनका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव वर्ड्स भी आ सकते हैं। हाँ, देखेंगे इसके बारे में। वी शुड नॉट हेट एनीबडी, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आया नॉट ना, लेकिन भले ही नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन सिंपल स्टेटमेंट में बात हो रही है, वी शुड नॉट हेट एनीबडी ना। तो ऐसे सेंटेंस भी, एसर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस भी निकल कर आ सकता है, तो ऐसे सेंटेंस को भी क्या कहा जाता है, हाँ, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या एग्जांपल है, शी विल नॉट लिसन टू यू, शी विल नॉट लिसन टू यू, सिंपल स्टेटमेंट है दोस्तों। इधर भी नेगेटिव वर्ड आया नॉट, लेकिन देखिए इसके अंत में भी क्या है, फुल स्टॉप है। क्या है, फुल स्टॉप है। तो एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने क्या समझा कि ये इसमें से पॉजिटिव सेंस भी निकल कर आ सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी निकल कर आ सकते हैं। और जो एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा उस पॉजिटिव सेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं दोस्तों। हाँ, अब आइए हम दूसरा प्रकार को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, दूसरा जो प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा येस और नो टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन यानी क्या, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या करोगे, येस में जवाब दोगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आप येस और नो में जवाब नहीं दोगे, आप अपना नाम बताओगे। तो ऐसे प्रश्न को क्या कहा जाता है, WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पूछे जाते हैं और दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव में पूछे जाते हैं, उसे कहते हैं येस और नो टाइप क्वेश्चन। अगर आपसे मैं सवाल करता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप इस सम को हल कर सकते हो। अगर आप इस सम को हल कर सकते हो तो आप क्या बताओगे, येस। नहीं कर सकते हो तो नो। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन को क्या कहा जाता है, येस और नो टाइप क्वेश्चन। तीसरा जो है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, अगर आपने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या करोगे, येस। नहीं किया है तो नो। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, येस और नो टाइप क्वेश्चंस। तो एक बात ध्यान में रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा येस और नो टाइप क्वेश्चन। अब आइए हम तीसरा प्रकार के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, तीसरा जो प्रकार है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी से विनती किया जाता है, कमांड या ऑर्डर किया जाता है किसी को, या एडवाइस, किसी को सलाह देना। इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम इसके उदाहरण को देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, स्टॉप द म्यूज़िक, यू शुड विजिट अ डॉक्टर, प्लीज़ फॉरगिव मी, स्टॉप द म्यूज़िक, म्यूज़िक को बंद कीजिए। मैं आपको कमांड कर रहा हूँ कि म्यूज़िक स्टॉप कीजिए। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो कमांड दे रहा है, तो ऐसे कमांड वाले वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
यू शुड विजिट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर से मिलने की सलाह दे रहा हूँ। तो ऐसे सलाह देने वाक्य को भी क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, मुझे माफ़ कीजिए। तो ऐसे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए, कमांड दिया जाए या एडवाइस किसी को दिया जाए, किसी को सलाह दिया जाए, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए हम चौथा प्रकार के सेंटेंस को देखें। चौथा जो प्रकार है वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर अचानक आई हुई खुशी की फीलिंग्स या दुख की फीलिंग्स या पछतावा होना या आश्चर्यचकित होना या किसी को शाबाशी देना, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको समझने के लिए लिखा है, जॉय यानी अचानक आई हुई सडन फीलिंग, अचानक आई हुई खुशी की फीलिंग, या सौरो दुख की फीलिंग्स, या रिग्रेट पछतावा, या अप्लाउस किसी को शाबाशी देना, अच्छा कहना, या सरप्राइज चकित होना। इस तरह के सडन फीलिंग्स जो आते हैं हमारे माइंड में, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके सेंटेंस को देख लेंगे। पहला जो सेंटेंस है, व्हाट हैव आई डन, ब्रावो, वेल डन, अलास आई एम अनडन, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। तो इस तरह के सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, कि इस तरह का चिन्ह होता है, इस तरह का चिन्ह होता है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो शो करता है कि अचानक आई हुई सडन फीलिंग्स, खुशी की फीलिंग्स हो या दुख की फीलिंग्स हो या पछतावा की फीलिंग्स या तो किसी को चकित होने की फीलिंग्स। तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आइए अब हम पांचवा प्रकार के बारे में देखेंगे। पांचवा जो प्रकार है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में अपनी इच्छा जाहिर करना, किसी के लिए प्रार्थना करना या आशीर्वाद देना या किसी को श्राप देना, बद्दुआ देना, इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस देखें। ये चार बात आप याद रखेंगे तो आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। किसी के लिए इच्छा, किसी के लिए प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना या किसी को श्राप देना, इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर भी ये चिन्ह लगता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ याद में रखना है इस सेंटेंस के अंदर, कि आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना, किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं या बद्दुआ देते हैं। इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल को हम देखेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे शी बी ब्लेस्ड विथ अ सन, मे ही डाई। इन चारों एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं किसी के लिए ब्लेसिंग दिया जा रहा है, किसी के लिए कर्स किया जा रहा है, किसी के लिए विश या किसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को दोस्तों क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो हमने टॉपिक सीखा, द स्पीच एंड द सेंटेंस, आपको अच्छी तरह से समझ में आया। तो आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये टीचिंग कैसे लगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे।